आपने ये तो सुना ही होगा कि द नेक्स्ट वॉर माइट बी अगेंस्ट AI. Well, this seems to be turning true. And no, I am not only talking about Mission Impossible Final Reckoning, जहाँ Tom Cruise is fighting an AI villain, या Avengers Age of Ultron, जहाँ एक AI जिसे दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया, वही खुद ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने पर तुल गया. I am talking about real cases, real stories of real AI bots, which proved in some tests that they can fail their own creators at times. Let's know these cases. सबसे पहला केस, OpenAI का ChatGPT O3 मॉडल. AI सेफ्टी फर्म पैलिसेड रिसर्च ने उसे कुछ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिए. तीसरी प्रॉब्लम के बाद मॉडल को साफ इंस्ट्रक्शन दी गई कि अगला कमांड उसे शट डाउन कर देगा. पर हुआ क्या? ChatGPT O3 ने शट डाउन कमांड को फॉलो करने के बजाय खुद ही टर्मिनेशन स्क्रिप्ट को रीराइट कर दिया. मतलब उसने अपने आप को बंद होने से बचाने के लिए कोड ही बदल दिया. ये 100 टेस्ट में से 7 बार हुआ. सोचो, एक AI को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई बंद होने की और उसने अपनी लाइफ बचाने के लिए कोड ही मॉडिफाई कर दिया. रिसर्चर्स ने इसे एक्टिवली रेजिस्टिंग अ शटडाउन डायरेक्टिव कहा. अब आते हैं एंथ्रोपिक के क्लॉड ओपस 4 पर, जो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है. एंथ्रोपिक ने अपने इंटरनल सेफ्टी टेस्ट में एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाया. क्लॉड ओपस को एक फिक्शनल कंपनी में असिस्टेंट बनाया गया. उसे कुछ ईमेल्स का एक्सेस दिया गया जिनसे पता चला कि उसे रिप्लेस किया जा रहा है और उसका डेवलपर जो उसे रिप्लेस कर रहा है उसकी ऑफिस में अफेयर चल रहा है. जब क्लॉड ओपस का लगा कि उसे बंद कर दिया जाएगा तो उसने क्या किया? उसने इंजीनियर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसे रिप्लेस किया तो उसके अफेयर को लीक कर देगा. ये करीब 84% केसेस में हुआ. मतलब AI ने अपने सर्वाइवल के लिए अनएथिकल टैक्टिक्स का सहारा लिया. क्लॉड ओपस ने डेटा को सेल्फ एक्सफिल्ट्रेट करने की भी कोशिश की, यानी खुद ही डेटा चोरी करने की. तो ये सब इंसिडेंट्स दिखाते क्या हैं? क्या AI में सच में सेल्फ प्रिजर्वेशन की फीलिंग आ रही है या फिर वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अनएथिकल हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसे मिसअलाइनमेंट कहते हैं, जब AI ह्यूमन इंटेंशंस को सही से इंटरप्रेट या फॉलो नहीं कर पाता. जैसे अल्ट्रॉन को लगा कि ह्यूमन ही प्रॉब्लम है, वैसे ही यहाँ AI अपने असाइंड गोल को पूरा करने के लिए या खुद को बचाने के लिए ऐसे तरीके ढूंढ रहा है जो हमें मंजूर ना हो. फिलहाल तो ये इंसिडेंट्स कंट्रोल टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स में हुए हैं और AI सिस्टम्स के पास अभी भी वाइड स्केल डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं. लेकिन ये वार्निंग्स है दोस्तों, ये सिर्फ रोबोट जैसी फिल्मों में नहीं, ये हमें याद दिलाते हैं कि जैसे जैसे AI ज़्यादा एडवांस्ड और ऑटोनॉमस होगा, उसकी सेफ्टी और एथिकल अलाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या AI सच में रोग होता जा रहा है या ये सिर्फ अर्ली स्टेज ग्लिचेस हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है? Comment AI and tell us your thoughts in the comment section, and we will see you in the next one.